उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस एक टैंकर से टकरा गई। टकराने के बाद हाईवे पर बस कई बार पलटी और चीख पुकार मच गई। हादसे में बचे यात्रियों का कहना है कि जोर की आवाज के साथ बस पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 18 यात्रियों की जान चली गई। मोतिहारा के फेनहारा निवासी एक ही परिवार के तो 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची बांगरमऊ और बेहटा मुजावरा थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। 22 लोग खुशकिस्मत निकले जो इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। उन्हें दूसरी बस से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। इस बारे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, ये सुनिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुंचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुंचे उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। क्या कुछ घटना की भी जानकारी लग पाई, किस कारणों से? अब ये पूरे घटना के कारणों की जांच के बाद हम कह पाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये है कि घायल जो है उनको हम तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस के मुताबिक डबल डेकर बस UP 95T 4720 बिहार से चली थी और राजधानी दिल्ली जा रही थी। जैसे ही स्लीपर बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बेहटा मुजावर थाना इलाके में हवाई पट्टी पर पहुंची तो दूध से भरे टैंकर से भिड़ गई। वीडियो में आप बस के हालात को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुर्घटना कितनी भयानक थी। यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, इस बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। आज सुबह करीब 5 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। ये हादसा कितना खतरनाक है, कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा आप इस बस को देखकर लगा सकते हैं। ये एक डबल डेकर बस है। बताया जा रहा है कि ये बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। सुबह बांगरमऊ के पास जो है ये हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि एक टैंकर जो उसके आगे चल रहा था, दूध का टैंकर था वो, उसमें ये बस जाकर टकराई। और कहा जा रहा है कि इस बस की स्पीड कितनी रही होगी कि पूरी आधी जो बस है वो एक तरह से बीच से फट गई है। आप देखिए एक हिस्सा बस ये जो है बस का, ये कैसे इसके परकच्चे उड़ गए हैं, कुछ भी इसमें शेष नहीं बचा। आप देखिए किस तरीके से एक हिस्सा जो था बस का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये डबल डेकर बस थी जिसमें करीब 50 से ज्यादा यात्री थे। बताया जा रहा है कि इसमें से जो ड्राइवर साइड था उधर के तमाम जो पैसेंजर्स थे, जिनमें से 18 की मौत हो चुकी है और करीब 19 से 20 लोग जो है वो बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो बांगरमऊ के जिला अस्पताल में चल रहा है। ये देखिए ये पूरी बस है और बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी कि जो दावा किया जा रहा है कि जो बस की स्पीड थी वो काफी ज्यादा रही होगी और इसीलिए इस तरह से का जो हादसा है वो पेश हुआ है। ये बिहार की बस थी। इसका जो नंबर है वो हालांकि UP 95T 4723 है। ये उत्तर प्रदेश 95T 4729 रजिस्टर्ड के रजिस्ट्रेशन की बस है ये, लेकिन ये बिहार से आ रही थी। देखिए आपको ये लिखा होगा नमस्ते बिहार नारायण।
ये बस एसी कोच है, डबल डेकर बस है और इस बस में ये बांगरमऊ के पास ये बस हादसे का शिकार हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका दावा है कि बस की स्पीड बहुत ज्यादा थी और इस लिहाज से शायद ड्राइवर को सुबह के वक्त नींद आई होगी और इस वजह से झपकी लेने की वजह से ही ये बस हादसे का शिकार बनी होगी। जो लोग इस बस में सवार थे उनके सामान, उनके चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं। सोचिए किस तरह का कितना बड़ा दर्दनाक हादसा रहा होगा। बस का एक पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना ही नहीं, टैंकर का भी आधा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। तो बस जो है ड्राइवर साइड से टकराई है और इस वजह से इस बस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सीओ बांगरमऊ अरविंद सिंह ने बताया कि बस दिल्ली से बिहार जा रही थी और बस की हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने बताया कि बस मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटी सुबह पर, जिसमें जो बस है एक कोई नमस्ते बिहार करके ये बस चलती है बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली के लिए। तो इसमें काफी यात्री सवार थे और इस बस ने आगे जा रहे दूध के टैंकर में टक्कर मार दिया और बीच से ही बस फटते हुए चली गई, जिसकी चपेट में जो लोग आए उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और लगभग 18 लोग डेथ हुई है। 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। हमारे डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ साहब को यहाँ निर्देशित किया है और बस के इस खिलाफ जो है एक एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे आरटीओ साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। हादसे को लेकर उन्नाव के एसपी सिद्धांत शंकर मीना ने भी और जानकारी दी है। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। इस हादसे में जो लोग बच गए और जो खुशकिस्मत निकले, उनसे ही सुनिए कि यह दर्दनाक हादसा किस तरह हुआ। बस लड़ी और आगे से देख केबिन पूरा का पूरा साफ हो गया और हम लोग बस के अंदर दब गए थे थोड़ा बहुत सीट वगैरह से। फिर शीशा बगल का देखे तो टूटा हुआ था, उसके सहारे हम बाहर निकल गए। उसके सहारे बाहर निकले हम खुद। उसके बाद फैमिली जो भी मेरे घर का है बच्चे लोग, वो लोग को बाहर निकाले। वो लोग को बाहर निकाल कर एक जगह सेपरेट किए। उसके बाद क्या करते हो? उधर ही बैग बनता है, दिल्ली में सिलाई उलाई होता है। रोशन भी उन खुशनसीब यात्रियों में से एक थी जो इस बस हादसे में बाल बाल बची हैं। जब यह हादसा हुआ तो वे सो रही थी। ये हादसा कैसे जब हुआ तो आप लोग सोए हुए थे? अच्छा, हाँ सोए हुए थे, हम भी सोए थे, हमारी लड़कियों सोई थी, सब लोग सोए थे। तो जब हादसा तो अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। अब जैसे तैसे अपने उतरे हैं, लड़की को उतर नहीं पा रहे थे, कोई बंदा सहारा किया उतारा है। तो आप बिहार में रहती हैं या दिल्ली में रहती हैं? कहाँ? अरे हम लोग रहते बिहार में ही हैं, लेकिन यहाँ गरीब आदमी मजदूर हैं, कमाने खाने के लिए यहाँ रहते हैं। तो कमाने खाने दिल्ली जा रही थी आप लोग? हाँ। अच्छा, क्या काम आप करती हैं दिल्ली में? घर पे ऐसी जैसे धागा कटिंग उटिंग ले आके करते हैं, आदमी बेलदारी करने जाता है। तो आपके फैमिली में आप और आपकी बेटी जा रही थी और हाँ। और भी परिवार के लोग थे आपके? नहीं थे, बस माँ बेटी थे खाली। त्योहार पे आए थे मायके में। तो अभी आपने लोग अपने घर में सूचित कर दिया है कि आप यहाँ पे? हाँ फोन कर दिए, भैया का मोबाइल लिए, उन्हीं से बात की है। तो अभी पुलिस ने आप लोगों को यहाँ रखा, उसके बाद अभी आप लोगों को जाने का कोई इंतजाम हुआ है यहाँ से वापस बिहार? करेंगे, अब सामान सब उसमें है, मोबाइल वोबाइल छूट गया, भैया का गाड़ी ऊपर है, सब आएगा करेन उतारेगा तो उसके बाद भेजेंगे, पुलिस वाले भेजेंगे।
अच्छा, जो बस में क्या बच्चे वगैरह भी सवार थे? जो बहुत ज्यादा हादसे के शिकार हो गए, बहुत लोग घायल हो गए, बहुत लोग जख्मी हो गए, बहुत लोग मर गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया है, किसी का गर्दन टूट गया है। अच्छा, ये जो बस थी इसको देखने में भी बड़ी, तो आप लोगों को लगा नहीं कि इतनी खराब स्थिति में बस, इसमें कई जगह लकड़ी लगी हुई है? देखिए, इस बस से एक ही बस नहीं, इस बस का जो मालिक है ना, इसका कईयों को बस चलता है और सब ऐसे ही जर्जर चला रहा है। हाँ, नहीं, अच्छा भी है, कोई बुरा भी है। अब अचानक हम लोग आए, हमारे लोगों को ये पता थोड़ी नहीं था कि खटारा गाड़ी में हम लोग आके बढ़ जाएंगे। जब आए पहुंचे तो देखे तो हम गए किसी तरह चलिए जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी नहीं था उस वक्त कि हाँ मन जाके हम लोग ऐसा स्थिति में फंस जाएंगे। उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने बताया है कि बिहार के 3 जिलों के जिलाधिकारी लगातार उनसे संपर्क में हैं। शवों की शिनाख्त से लेकर उन्हें बिहार भेजे जाने तक की प्रक्रिया चल रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मरने वाले लोगों के परिजनों को सांत्वना दी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।